तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि कोल इंडिया की एक सब्सिडियरी कंपनी है, उसके द्वारा माइनिंग सरदार और असिस्टेंट फॉरमैन की जो वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे दे सकते हैं। हालाँकि उससे पहले हमारे सामने उसकी जो नोटिफ़िकेशन की पीडीएफ है, वो हमारे सामने है। तो इस नोटिफ़िकेशन से मेन-मेन की पॉइंट्स को समझ लेते हैं और इसके बाद इसके अप्लाई करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम समझेंगे। तो जो पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, माइनिंग सरदार टेक्निकल एंड सुपरवाइजर ग्रेड सी की वैकेंसी है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे दी गई कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 101, ईडब्ल्यूएस के लिए 22, एससी के लिए 24, एसटी के लिए 38, ओबीसी एनसीएल के लिए 35, टोटल 220 वैकेंसी है। माइनिंग सरदार, ठीक है। टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी के लिए पर्सन विद डिसेबल नील, मतलब पर्सन विद डिसेबल पर्सन के लिए नहीं निकाली गई, और एक्स सर्विसमैन के लिए 62। और या असिस्टेंट फॉरमैन की वैकेंसी, यहाँ पे भी उसकी कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स दे दी गई कि टोटल सभी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई है। इसके बाद यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन की बात कर दी गई है। तो देखिए, माइनिंग सरदार के लिए अगर आप फ़ील करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास माइनिंग सरदार की वैलिड सर्टिफ़िकेट होनी चाहिए, जो कि डीजीएमएस द्वारा इश्यू होनी चाहिए। वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफ़िकेट होनी चाहिए, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफ़िकेट होनी चाहिए, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए वर्किंग अंडरग्राउंड। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो डिप्लोमा होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, ठीक है? रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफ़िकेट होनी चाहिए डीजीएमएस की, वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफ़िकेट होनी चाहिए, और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफ़िकेट होनी चाहिए। वहीं असिस्टेंट फोरमैन की भी यहाँ पे जानकारी दे दी गई है, आप लोग एक बार इसको अच्छी तरीके से जाँच लें। एज रिलैक्सेशन की यहाँ पे जानकारी दे दी गई, जितने भी रिजर्व कैटेगरी है, एससी, एसटी वगैरह, ओबीसी जितने भी हैं, उनको एज जितने मतलब जो ये एज रिलैक्सेशन उसकी जानकारी। अब यहाँ पे सैलरी और प्रोबेशन पीरियड की जानकारी दे दी गई कि माइनिंग सरदार के लिए जो भी फ़ील करेंगे, उसकी जो बेसिक सैलरी 47,330 रुपए 25 पैसे पर मंथ होने वाली है। कब तक? जो 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड उनकी रहने वाली है, ठीक है? इसके बाद सक्सेसफुल होने के बाद आप जो है ग्रेड सी के वैलिड माइनिंग सरदार हो जाएँगे। वहीं असिस्टेंट फोरमैन के लिए जो है, उसकी प्रोबेशन पीरियड 2 साल रहने वाली है। इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 47,330 रुपए 25 पैसे, दोनों की सेम है। इसके बाद जितने भी अलाउंसेस हैं, जैसे टीए, डीए, एचआरए वगैरह, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है। यहाँ पे माइनिंग सरदार की जो परीक्षा होगी, वो मैक्सिमम मार्क्स 100 की होगी, और असिस्टेंट फोरमैन दोनों की जो मैक्सिमम मार्क्स होगी, वो 100 की होगी, ठीक है? एप्लीकेशन की बात कर दी गई है, यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और डब्ल्यूएस, ये जो इन कैटेगरी के जो पर्सन है, उनको 1180 रुपए का पेमेंट करना है, जिसमें 1000 रुपए का फी है, और जीएसटी 80 रुपए। बाकी कैटेगरी को छोड़ के जितने भी कैटेगरी है, जैसे एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, उन लोगों के लिए 1 भी रुपए का एप्लीकेशन फी नहीं लगने वाला है। टेस्ट सिटी यहाँ पे बता दिया गया है कि जब हम लोग फॉर्म फिल करेंगे, तो वहाँ से हम लोग अपना टेस्ट सिटी चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिलेबस दे दी गई है, कहा जा सकता है कि 30 मार्क्स के ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, और 70 मार्क्स के 70% ये सारे क्वेश्चन। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपको जो है असिस्टेंट फोरमैन की जानकारी दे दी गई है, ठीक है? उसी तरीके से। तो आपको अगर और भी डिटेल्स जानकारी चाहिए, तो इस नोटिफ़िकेशन को मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके एक-एक पॉइंट्स को अच्छे तरीके से चेकआउट कर लें। चेकआउट करने के बाद अप्लाई करने की लिंक जो है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप सीधे इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएँगे। यहाँ पर आपको रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको पोस्ट नेम चूज़ कर लेना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, पोस्ट नेम चूज़ कर लेना है, पोस्ट कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक चली आएगी। यहाँ पे कैंडिडेट का पूरा नाम आपको डाल देना है। कैंडिडेट का पूरा नाम डालने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है कैंडिडेट की, वो यहाँ पे डाल देनी है, जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे कन्फर्म करना है। इसके बाद अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, तो वो यहाँ देना है। यहाँ पे एक्टिव ईमेल एड्रेस को डालना है, ईमेल एड्रेस को कन्फर्म करना है। इन सारी चीज़ों को करने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आ जाता है। तो जो भी कैप्चा आपके सामने नज़र आएगी, उसको यहाँ पे कैप्चा बॉक्स में फिल कर देना है, और फिर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी रिसीव हो जाती है। तो मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी रिसीव होगी, वो आपको यहाँ पे डाल के वैलिडेट पर क्लिक करना है, और ईमेल आईडी पर जो भी ओटीपी रिसीव होगी, वो आपको यहाँ पर डाल के फिर वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आई एग्री वाले बटन पर आपको चेक करना है। इसके बाद जो भी कैप्चा आपके सामने यहाँ पर नज़र आएगी, उस कैप्चा को फिल करना है, और फिर री-वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है। तो री-वेरीफाई वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, तो आपके सामने जो भी डिटेल्स माँगी गई थी, वो यहाँ पे नज़र आती है, और जो-जो डिटेल्स आपने फिल किया है, वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाती है। तो अगर आपने सारी डिटेल्स सही फिल की है, तो एक-एक बॉक्स को आपको यहाँ पे चेक कर देना है, एक-एक करके। चेक करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमारी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हमारे ईमेल आईडी और हमारे मोबाइल नंबर पर हमें सेंड कर दी जाएगी, ताकि अगर अभी फॉर्म फिल को कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं, तो बाद में लॉगिन करके हम इस पूरे फॉर्म फिलअप को कंप्लीट कर सकते हैं। हालाँकि हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे अब हम गो टू एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम नज़र आ जाएगा। यहाँ पे हमें कैंडिडेट के फादर का नाम डालना है। यहाँ पे मदर नेम वाले कॉलम में कैंडिडेट के माँ का नाम डालना है। यहाँ से कैंडिडेट की जेंडर को हमें चूज़ कर लेना है। जो भी कैंडिडेट का जेंडर है, मेल, फीमेल, अदर जो भी है, वो चूज़ कर लेना है। इस कैलेंडर से हमें कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है, वो हमें यहाँ से डाल देना है।
यहाँ से कैंडिडेट का जो है डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा कि 10 अगस्त 2026 तक कैंडिडेट की एज कितनी हो रही है। इसके बाद यहाँ से कैंडिडेट की जो भी सोशल कैटेगरी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल जो भी है, हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। नेशनैलिटी में हम यहाँ पे इंडिया चूज़ कर लेंगे। जो भी कैंडिडेट की मैरिटल स्टेटस है, वो हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। मैरिड, अनमैरिड, विडो, विडोवर, डाइवोर्स जो भी है, यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे हमें ऑटो फिल नज़र आएगा। अब थोड़ा-सा यहाँ से हमें स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम यहाँ पे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस वाले कॉलम में चले आते हैं। तो यहाँ पे हम 3 सिटी चूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपना टेस्ट यानी जो भी कंफर्टेबल सिटी हमारी रहने वाली है, सिटी को यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। एक-एक करके मैक्सिमम 3 सिटी चूज़ कर सकते हैं अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब टेस्ट सिटी को चूज़ करने के बाद थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अब एक्स सर्विसमैन की डिटेल्स देंगे। अगर हम एक्स सर्विसमैन हैं, तो यहाँ पे येस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जॉइनिंग डेट डालेंगे और जिस डेट को हम डिस्चार्ज यानी रिलीव हुए हैं, उस डेट को यहाँ पे डालेंगे। तो टोटल सर्विस पीरियड यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंटिंग हो जाएगी। अगर हम एक्स सर्विसमैन नहीं है, तो यहाँ पे हम नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर हम कोल इंडिया के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे येस पर क्लिक करेंगे। इसक जिस भी सब्सिडियरी में काम करते हैं, उस सब्सिडियरी का नाम हम यहाँ पे देंगे। जो भी करंट डेजिग्नेशन है, हमारी करंट डेजिग्नेशन को यहाँ पे डालेंगे, जॉइनिंग डेट हम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद टोटल सर्विस पीरियड हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी। इन सारी चीज़ हम कोल इंडिया लिमिटेड के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली नो पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हम किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी या फिर पीएसयू में काम करते हैं, तो यहाँ पे येस पर क्लिक करेंगे और उसकी जानकारी देंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, करंट डेजिग्नेशन क्या है, जॉइनिंग डेट क्या है। यहाँ पे टोटल सर्विस पीरियड ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर हम किसी भी गवर्नमेंट, पीएसयू, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर के हम एम्प्लॉयी नहीं है, तो यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब जो भी हमारा प्रेजेंट एड्रेस है, वो हम यहाँ पे डालेंगे। एड्रेस लाइन 1 डालेंगे, यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 डालेंगे। यहाँ से हम कंट्री इंडिया चूज कर लेंगे। अब इंडिया के भीतर जिस भी स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, यानी जो भी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, उसको हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ से हम सिटी डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो चूज कर लेंगे। यहाँ से पिन कोड दे देंगे, हम अपना नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का जो भी पिन कोड है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हमें परमानेंट एड्रेस डालना होगा। तो अगर हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे येस वाले बटन पर चेक करेंगे, जिससे कि हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की जानकारी यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैनुअली हम अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे। इन सारी चीजों को करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो मेन जानकारी है, 10th की जो जानकारी है, वो हमें यहाँ पे देनी होगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे हम जिस भी बोर्ड से हमने 10th पास किया है, उस बोर्ड का नाम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग हम यहाँ पे डाल देंगे और जिस भी स्कूल से हमने पास किया या फिर जिस भी इंस्टीट्यूट से पास किया है, उसका नाम हम यहाँ पे डाल देंगे। अगर हमने 12th किया है, तो 12th की जानकारी भी ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे दे देंगे। हालाँकि 12th की जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। अब थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारे पास वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे हम येस पर क्लिक करेंगे। वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे हम येस पर क्लिक करेंगे। वैलिड माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट है, जो कि डीजीएमएस द्वारा इश्यू की गई है, तो हम यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा का हम जानकारी देंगे। थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन जैसे ही करते हैं, तो यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा की जानकारी हमें देनी होगी। हमने डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री किया है, जो भी किया है हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। जिस इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज से किया है, उसका नाम देंगे। सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे देंगे। जैसे माइनिंग इंजीनियरिंग से किया है, तो माइनिंग यहाँ पे इंजीनियरिंग यहाँ पे लिखेंगे। जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, वो हम यहाँ पे देंगे और यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें और एक जानकारी पूछी जा रही है कि अगर हमारे पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है अंडरग्राउंड माइनिंग का, तो हम यहाँ पे येस करेंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर हम नो करते हैं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओवरमैन हायर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है, तो इसको हमें यहाँ पे येस करना होगा। अदर मतलब हम दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ कर सकते हैं। अगर 3 साल की माइनिंग एक्सपीरियंस है, तो हम इसको ऑफ कर देना होगा, यानी इसको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और अगर नहीं है, तो हमारे पास वैलिड ओवरमैन या फिर हायर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? यानी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 3 साल की जो है हायर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो अगर ये है, तो यहाँ पे हम येस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इन सारी चीज़ों को करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट वाले सेक्शन में चले आए हैं। तो यहाँ पे जो-जो डॉक्यूमेंट माँगी गई है, जैसे सबसे पहले स्कैन्ड कॉपी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो माँगी गई है। इसके बाद स्कैन्ड कॉपी की सिग्नेचर यहाँ पे हमें अपलोड कर देनी है। 10th क्लास की जो मार्कशीट है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। माइनिंग सरदारशिप कॉम्पिटेंसी इश्यू सर्टिफिकेट जो कि डीजीएमएस द्वारा इश्यू की गई है, वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। डिग्री की सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। 3 साल की जो एक्सपीरियंस है, वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि हमने रिज़र्व्ड कैटेगरी से फ़िल किया था, एससी कैटेगरी से फ़िल किया था, तो कास्ट सर्टिफिकेट को हमें यहाँ पे फ़िल करना होगा। इसके बाद यहाँ पे इस वैलिड गेस्ट से टेस्टिंग सर्टिफिकेट को हमें यहाँ पे अपलोड करना होगा और इसके बाद फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जो है, उसको हमें यहाँ पे अपलोड करना होगा।
तो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको उसके बगल में व्यू का लिंक मिल जाता है। तो व्यू पर आप क्लिक करके जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, एक-एक करके सभी डॉक्यूमेंट को चेक कर लें। फ़ोटो से लेकर के लास्ट एक जो भी मतलब वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफ़िकेट, इन सारे के बगल में आपको यहाँ पे जो है व्यू का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको व्यू का लिंक मिल जाएगा, तो सभी लिंक पर क्लिक करके आप सारे डॉक्यूमेंट को एक बार चेक कर लें। बिकॉज़ विथआउट चेक किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चेक करने के बाद हम थोड़ा-सा यहाँ पे नीचे आएँगे, तो यहाँ पे हम पेमेंट डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएँगे। तो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम नज़र आ जाएगा और जो भी एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फीस है। तो क्योंकि हमने एससी कोटा से फ़िल किया था, तो हम एप्लीकेशन फ़ी हमें पेमेंट नहीं करना होगा। हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो अगर हम किसी अनरिज़र्व्ड कैटेगरी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रहते, तो हमारे सामने यहाँ पे एप्लीकेबल फ़ी दिखाता और इसके बाद सबमिट करने के बाद हमें पेमेंट करना होता। तो हम यहाँ से डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को एक-एक करके जो है यहाँ से हम चेक कर लेंगे। ये जो कैप्चा नज़र आ रहा है, ये जो कैप्चा कोड हमें नज़र आ रहा है, उस कैप्चा को हम यहाँ पे फ़िल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम अपने प्रीव्यू को पूरा ऊपर से नीचे स्क्रॉल डाउन करके एक बार सही तरीके से चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और फिर अब यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो हमारी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ से हम प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और हम अपने एप्लीकेशन को प्रिंट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेंगे और इसका एक पीडीएफ फॉर्मेट भी सेव करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है और अगर आप भी नए-नए जॉब की नोटिफ़िकेशन पाना चाहते हैं, साथ ही उसके स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस को सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।